नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है टाइम इज़ वैल्यूबल। टाइम जो है वो बहुत वैल्यूबल है, बहुत ज़्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि जो गुजर गया उस पर आप कुछ काम नहीं कर सकते, और जो जा रहा है उसको भी यदि आपने जाने दिया तो आने वाले समय की आप कुछ नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं है। उस पर आपको काम करना हो। जो जा रहा है उसको पकड़ो। उसको पकड़ने के लिए क्या करना होगा? उसको पकड़ने के लिए उसका उपयोग करना होगा। उपयोग हर तरीके से उसका उपयोग करना है। किस तरीके से? मनी वाइज उपयोग करना है। पैसे भाई, टाइम है, और टाइम की सबसे बड़ी कीमत होती है। आपके हो सकता है आपके जीवन में धन की कमी हो, तो नेचुरल है कि आप समय पर यदि एक काम पर अपने पे ध्यान देंगे, सतर्कता से ध्यान देंगे, अपने किसी प्लान को सामने रख कर के ध्यान देंगे, तो शायद आप उस समस्या से उबर सकें, जो कि आपकी फाइनेंशियली हो सकती है, किसी और तरह की हो सकती है, उससे उबर सकें। क्योंकि फाइनेंशियली समस्या जीवन की बहुत इम्पोर्टेंट समस्या है। इससे बड़ी कोई समस्या हो नहीं सकती। क्योंकि आज आप देखिए, दुनिया के अंदर जितने भी संबंध जो हैं टूट रहे हैं या टूटने वाले हैं या टूटते हैं, इन सब की मूल वजह जो है वो पैसा ही है। यदि आपने टाइम पर अपने आप को नहीं जगाया, टाइम पर आप नहीं जागे, तो समस्या होगी, निश्चित रूप से होगी। क्यों? क्योंकि कोई किसी दुनिया में सारे संबंधों की जड़ में ये मूल पैसा है। इसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये नहीं, पैसे के बिना काम चल जाएगा। बिल्कुल काम नहीं चल सकता। सांसारिक व्यक्ति का देखिए, एक सन्यासी व्यक्ति अकेला होता है, वो अपने आप को कई बार ख़त्म कर देता है, कई बार भूखा रह लेता है, कई बार सड़कों पे सो जाता है, कई बार बहुत सारे काम कर लेता है। लेकिन यदि संसारिक नहीं है आप, तो बहुत सारी चीज़ों की सजगता आपको रखनी पड़ेगी। क्योंकि आप तो व्यस्त जीवन को लेकर के चल रहे हैं। आप ही नहीं, आपके साथ साथ तो आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो समस्या कितनी भी बड़ी हो, काम छोटा हो या काम बड़ा हो, दोनों तरह का काम हो सकता है। समस्या से जुड़ा हुआ काम हो सकता है। जो आपकी पहुंच में, आप वही काम करेंगे, दूसरा काम तो नहीं कर सकते। कहना तो बहुत सरल है कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन करेंगे कैसे? जब आपकी पहुंच में ही नहीं है तो आप नहीं कर सकते। पहुंच में जो होगा करेंगे आप उसी को, तो उसको पकड़ना तो ज़रूरी होगा। तो फाइनेंशियली ग्रोथ भी आपके टाइम पर ही तो महत्वपूर्ण है। देखिए, बात की सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें अपने आप जुड़ जाएंगी। क्योंकि आपकी समस्याओं का पहला मूल, जो ग्रस्त जीवन की मूल जो है, जिस पर कि परिवार का परिवार का जीवन टिका है, वो पैसा है। भाई, खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पहनने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप रिश्तेदारों के साथ निभाते हैं नहीं निभाते हैं, चल जाएगा। आप पड़ोसी से मिलते हैं नहीं मिलते हैं, चल जाएगा। लेकिन ये तो बेसिक समस्या है, इनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो बेसिक समस्या है। आपके बच्चे को स्कूल जाना है, तो ये आपकी बेसिक समस्या है कि बच्चे को स्कूल भेज सकें, आप उसको 2 समय का खाना दे सकें, ये बेसिक समस्या है। बाकी सारी जितनी समस्याएं, उन समस्या को कहीं पीछे रख सकते हैं। यानी आपको हो सकता है आपको कहीं विवाह में जाना हो, नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सामने वाला आपको आपके साथ में, आपके साथ घर में शादी में नहीं आएगा, इसका इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपके जो बच्चे का भविष्य टिका है, यदि बच्चे का करियर ख़राब हो गया, बच्चे का जीवन खराब, फिर आप क्या कर लेंगे? वो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का जीवन, बच्चे का करियर, ये इम्पोर्टेंट है। ना कि ये इम्पोर्टेंट है कि घर में रोटी चल रही है, ये दोनों समय सबको खाना मिल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूरी है कि घर में परिवार में 4 लोग हैं, चारों की हेल्थ ठीक है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। ये प्रायोरिटी है। ये प्रायोरिटी को, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। 4 हैं, 6, जितने लोग हैं, उनकी हेल्थ ठीक है या नहीं, उनके खाने की व्यवस्था ठीक से हो रही है या नहीं, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें, उसके बाद सारे रिश्ते आते हैं, सारे नाते आते हैं, सारी जीवन की समस्याएं आती हैं, सब कुछ आता है। लेकिन वो सब बाद की चीज़ें हैं। पहली चीज़ें आपका परिवार है, उसको आपको प्रायोरिटी देनी ही देनी होगी। अब क्योंकि सबसे बड़ी बात, ये लोग क्या प्रायोरिटी में क्या रख लेते हैं, वो कहते हैं कि समस्या का समाधान कैसे हो जाएगा? अरे आएगी समस्या तब देख लेंगे। क्या देख लोगे भाई? तो आपको मालूम है हर महीने आपके आपके पास जो अर्निंग हो रही है, जो पैसा आ रहा है, वो यदि आपके पास हर महीने आपको मालूम है कि 5,000 रुपये कम पड़ जाते हैं, इसका मतलब 5,000 की समस्या तो आपके पास बनी हुई है। न ना सही ज़्यादा की समस्या, या 5,000 तो छोड़िए, 500 रुपये की भी समस्या
मायने रखती है। जब 500 रुपये भी नहीं है और 500 रुपये देने किसी को, मान लीजिए आप 500 रुपये का आटा ही लाना हो घर के अंदर, 500 रुपये का बस आटे के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, बस 500 रुपये सिर्फ घर में जो पेट्रोल के लिए कम पड़ रहे हैं, जिससे बच्चे को लेकर के आते हैं मतलब स्कूल से, वो स्कूल दूर है, पास जाया नहीं जा सकता जल्दी साइकिल से, तो उसको जाने के लिए स्कूटर चाहिए और उसमें 500 रुपये का तेल डलता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि इग्नोर कर देंगे और आप काम चला लेंगे, नहीं चला, और चलाना भी नहीं चाहिए। आपने चलिए मान लिया आपने 1 महीने आप किसी से ले लेंगे, 2 महीने आप किसी से ले लेंगे, लेकिन उससे लेने से होगा क्या? समस्या तो वही की वही बनी हुई है, समस्या तो और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तो आपने ले और लिया, पहले तो वही नहीं खर्चा निकल रहा था, अब आपने ऊपर से जो पैसा ले लिया उसको चुकाएंगे कहाँ से? आपका तो बेसिक ही नहीं ख़त्म हो रहा था, तो जो पैसा लिया है उसको चुकाएंगे कैसे? ये समस्या कितनी बड़ी समस्या है। इसका मतलब ये है कि 500 रुपये की व्यवस्था हर महीने हो जाए, ऐसा कोई काम पकड़ना पड़ेगा कि 500 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाए। और इसी के लिए लोग सेकंड ऑप्शन जो होते हैं, सेकंड जॉब पर जाते हैं, वो पैसे के लिए ही जाते हैं। जब बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, किसी कैरियर अपने जीवन में कुछ और पाना चाहते हैं, वो तो बहुत कम लोग हैं, वो तो रेयर लोग होते हैं जो जीवन में इन सब के आगे अपने और भी बहुत कुछ चाहते हैं। वो तो फिर क्लासी लोग हो गए, बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर के लोग हो गए। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में उसकी प्रायोरिटी सिर्फ इतनी होती है, उसका परिवार सही से चलता रहे। ये एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली की वो है। इसके बाद यदि उसका सेकंड ध्यान जाता है तो वो इस पे जाता है कि भाई मेरे रिश्तेदारों के साथ में मेरे संबंध अच्छे बने रहे, वो सेकंड ऑप्शन वहाँ पर जाता है उसका। तो उनसे संबंध बनाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता है। बिना इस संसार में पैसे के बिना किसी भी रिश्ते को आप कायम नहीं रख सकते। ये संसार बदल चुका है, ये संसार वो नहीं है। पहले ऐसा होता था, पहले कभी ऐसा होता था कि व्यक्ति खुद ना खाए दूसरे को खिलाते, लेकिन आज के ज़माना बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। आज तो व्यक्ति और किसी को क्या, अपने खास लोगों के लिए भी कुछ देने के बाद पहले बहुत सारी सी चीज़ें सोच लेता है। तो इसलिए इन सब बातों पर, व्यर्थ की बातों पर न जा कर के आपको जाना है किस पर? समय पर। समय इम्पोर्टेंट है। और कौन सा समय इम्पोर्टेंट है? जिसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। इस समय आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? इस समय की आपकी प्रायोरिटी ये है कि पैसा कहीं से आ जाए। अब वो पैसा कहाँ से आ सकता है? आप कोई किसी के यहाँ हो सकता है सामान्य नौकरी ढूंढें, हो सकता है कोई ख़ास नौकरी मिल जाए आपको, हो सकता है आप कुछ अपना ही काम स्टार्ट कर लें, जो भी हो, काम तो करना ही पड़ता है। हो सकता है आपको सिर्फ एक ट्यूशन ही पढ़ाना पड़े और आपका काम निकल जाए, लेकिन वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सोचने से काम नहीं चलने वाला, करना पड़ेगा। उसके लिए ये नहीं है कि आप बैठ कर के किसी थर्ड पर्सन को कुछ कह रहे हैं, उससे आपकी समस्या कर रहे हो, उससे ठीक है, आप हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो कि थर्ड पर्सन ये इसने ये नहीं किया, उसने ये, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आप अपनी परेशानी को बढ़ा रहे हो, परेशानी का अंत नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो नहीं देने वाले थे। ये तो आप जानते हैं, दुनिया जानती है कि वक्त पर जब आपके पास कुछ होता है तभी कोई साथ में चलता है, जब कुछ नहीं होता तो कोई साथ नहीं चलेगा। तो फिर इसको परखना भी क्यों है, इस स्थिति को आने क्यों देना है? लेकिन ये स्थिति कब आती है? जब आप व्यक्ति टाइम का ध्यान नहीं देता। अब यदि आप इससे निकल चुके हैं, अब आप सेकंड पे पहुँच चुके हैं, सेकंड केस क्या आती है? फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन के उस कैरियर पर ध्यान दीजिए जहाँ से आपकी ग्रोथ शुरू हो रही है, जहाँ पर आप दूसरों जैसे बनना चाहते हैं। दूसरों जैसे क्या हो सकता है? किसी कोई ख़ास जॉब की तैयारी कर रहे हो सकता है किसी कैरियर की तैयारी कर रहे हो, और हो सकता है कि कैरियर से भी आगे की तैयारी कर रहे हो। कैरियर से आगे का मतलब यानी आपको संसार में कुछ करके जाना है, आपको कुछ चीज़ें पता लग चुकी है करना ही, तो आप उस प्लानिंग पे निकल चुके हैं। और वो प्लानिंग यानी आपकी प्लानिंग सामान्य प्लानिंग से अलग बड़ी प्लानिंग है। जब बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है तो बड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और लोगों बड़ी सारी जो प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उनको नज़रअंदाज करने से वो प्रॉब्लम नहीं हटेंगी। जब आप किसी बड़े काम के लिए निकल रहे हैं तो फिर वो जो इतनी चीज़ें हैं, वो कई बार व्यक्ति सोचता है कि अरे नहीं, जब आएंगी तब हम देख लें, तब कुछ नहीं देखा जा सकता।
पहले तो वो सारी चीज़ें जो जो ऑफिशियली है उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी ऑफिशियली किसी बड़े काम को करने जा रहे हैं तो ऑफिशियली जितनी फॉर्मेलिटी है उनको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। छोटी बड़ी जो भी है, जहाँ भी है, आप अकेले चल सकते हैं या टीम के साथ चल रहे हैं, या टीम है तो बराबर टीम है कि नहीं जिसके साथ आप चलेंगे, क्योंकि टीम का बनाना आसान है, टीम के साथ चलना तब तक संभव नहीं है जब तक कि सबके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ सके या सबकी आपके साथ ट्यूनिंग बैठ सके। कई बार क्या है, लोग ये सोच करके जुड़ जाते कुछ नहीं है, चलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम अलग हट जाएंगे। वो शायद अलग हट भी जाए लेकिन आपकी तो टीम खराब हो जाएगी। फिर ऐसे लोगों को साथ में लेने की क्या आवश्यकता है? या फिर तो इसका मतलब आपको सतर्क रहना, यदि टीम बना रहे हैं तो देखिए कि क्या वो लोग आपकी टीम के साथ जुड़ कर के चलने की स्थिति में हैं, क्या उनके अंदर भी उतना धैर्य है। धैर्य नहीं है तो नहीं कर सकते। हर कोई धीरोमानी नहीं हो सकता कि अकेले ही लेके चल पड़े, काम को नहीं चल सकता। और हर एक को वो लिबर्टी भी नहीं मिलती। बहुत जगह तो ज़रूरी है, टीम लिए तो वो पूरी टीम के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा, अकेले काम नहीं कर सकते। वहाँ पर कहीं कहीं आपको कोई दूसरा लिबर्टी देगा भी नहीं कि हाँ चलिए कोई बात नहीं है, 5 लोग हट गए तो कोई नहीं है, एक आप अकेले चला लीजिए, तो नहीं होगा। होना चाहिए लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वक्त की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आप उस वक्त को समझ नहीं पा रहे हैं और उस वक्त को जाने दे रहे हैं। जो आपके पास है उस वक्त में आप वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं जो इस समय नहीं मिल सकती। मतलब यदि मान लीजिए कि मैं मेरी इच्छा है कि मेरे पास कोई ख़ास चीज़ आए, मैंने कोई ख़ास चीज़ की मेरी इच्छा है किसी विशेष चीज़ को पाने की, और वो उसके लिए आज मेरे पास स्थिति नहीं है, ना फाइनेंशियली है ना मेंटली मैं प्रिपेयर हूँ, लेकिन मुझे चाहिए आज ही। तो ऐसा नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ टेंशन ही टेंशन मिलेगी, कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि यदि आप कुछ चाहते हैं तो उसके लिए फिर भाई आपके पास पैसा होना चाहिए ना उस चीज़ को पाने के लिए, तभी आप पा सकते हैं। और किसी काम को करने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि भाई पेपर वर्क है, चीज़ें हैं, लोगों का जुड़ना है, वो सब चीज़ें आपके साथ हैं, तब तो आप उस काम को कर जाएंगे, तब तो आपकी सफलता आपके कदम चूम लेगी। लेकिन वो चीज़ें नहीं है तब करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले उन चीज़ों को जुगाड़ करना पड़ेगा, पहले उन चीज़ों को जानना होगा, उन चीज़ों को जुटाना होगा, उन चीज़ों को जिनके द्वारा आप चल सकते हैं। यहाँ टाइम की कीमत जो मैं आपको बता रही हूँ वो इसी चीज़ के से लेकर बता रही हूँ कि ये जो टाइम है, जो आज का टाइम है, उस पर आज काम करो। जो आप 1 साल के बाद का बना रहे हैं प्लान, वो कहते हैं 4 तरीके के प्लान व्यक्ति के पास में होना चाहिए। वो 4 कौन से? एक तो होना चाहिए जो तुरंत आपके साथ चल रहा है। जो मान लीजिए हमारा आज और अभी 1 घंटे बाद क्या होगा, अभी 1 घंटे बाद मुझे हो सकता है किसी की प्रायोरिटी ये हो कि घर में खाना लगाना हो, लंच लगाना हो, और किसी को डिनर पर सर्व करना हो, और किसी को खाना बनाना हो, किसी को पढ़ना हो, किसी को कल के जॉब के लिए जाना हो, उसकी तैयारी करनी हो, किसी को कपड़े प्रेस करने हो। तो वो प्रायोरिटी पहली है कि भाई मुझे इसी समय क्या करना है। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी कि मुझे कल क्या करना है। कल की प्लानिंग मैं रात को कर सकती हूँ। अभी मेरे पास 3 घंटे का समय, मैं 3 घंटे में से 10 मिनट निकाल के मुझे कल की प्लानिंग कर सकती, कल मुझे क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। वीक की तैयारी कर सकती हूँ, फिर मंथ की, और फिर 3 मंथ्स की, उसके बाद 6 मंथ की, फिर ईयरली। इसके बाद आगे की तैयारी शुरू होती है। ये होती है वक्त की तैयारी। टाइम की जो स्थिति है उसको समझना कि टाइम जो है वो हमारे लिए नहीं रुकने वाला कि हम अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करें कि भाई हमारे हिसाब से चलेगा, हम जैसे चाहेंगे वैसे ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं। और मैं चाहती हूँ कि मेरा आज ही एग्ज़ाम हो जाए, मेरे चाहने से नहीं होगा। एक पर्टिकुलर टाइम दिया है कि भाई 5 साल में कोई चीज़ पूरी होगी, तो वो 5 साल का आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में 5 साल करने को दिए गए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 5 साल की जगह आप हो सकता है कि आप कुछ कम समय में कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको 5 साल का समय भी कम लगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में, लाइफ में, यानी कुछ एग्ज़ाम हो सकते हैं, कुछ ऐसा एक काम हो सकते हैं, कुछ ऐसे काम की शुरुआत हो सकती है
जिसमें 5 साल भी कोई मायने नहीं रखते, जहाँ पर बहुत बड़ी लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उन सब चीज़ों को आपको पहले से लेना होगा, सोचना होगा, तभी आप एक टाइम की सही कीमत लगा पाएंगे। टाइम के इस समय के बाद क्या होगा ये आपको पता होगा। तो आने वाले समय में आपको उन परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ेगा जिन पर गुजरने के बाद आपको किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़े। तो धन्यवाद, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। और वापस से मैं यही कहूँगी, टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए टाइम की कीमत को समझिए। जो निकल गया उसे जाने दीजिए, जो है उसको पहले देखिए और फिर आने वाले फ्यूचर की तैयारी कीजिए। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।